नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैक्सीन के बारे में जो आपको कैंसर से बचा सकती है। बात कर रहे हैं हम कि ऐसी बहुत कम वैक्सीन है या शायद एक दो ही वैक्सीन है जो एक्चुअली आपको किसी प्रकार के कैंसर से बचा सकती है। हम बात कर रहे हैं एचपीवी वैक्सीन के बारे में जो आपको बचाती है सर्वाइकल कैंसर से। एचपीवी का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक प्रकार का वायरस है। नॉर्मली ये हमको वॉट्स जो होते हैं बॉडी के ऊपर वो करता है। इसके साथ साथ ये काफी सारे कैंसर्स भी कर सकता है, स्पेशली इसके अंदर आता है सर्वाइकल कैंसर। अब समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर इज बेसिकली अ कैंसर ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स हमारी बॉडी का एक पार्ट है जो है हमारा मुख द्वार है हमारे गर्भाशय का। तो यूट्रस होता है, उसका जो एंट्री पार्ट होता है तो उसका मुंह होता है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। ये जो कैंसर है वो काफी कॉमन कैंसर है और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में इसकी नंबर्स बहुत ही बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स। अब हम बात ये करेंगे कि ये वैक्सीन हमें क्यों लेनी चाहिए। ठीक है, ये वैक्सीन हमें इसलिए लेनी चाहिए और ना ही मैं एक्चुअली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, सीडीसी लाइक द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, दे आर ऑल रिकमेंडिंग इन अ जनरल फॉर जनरल पब्लिक। क्यों? बिकॉज इसका नंबर्स, इसके इंसिडेंस बहुत ही बढ़ रहे हैं। आई वुड से अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 2020 में सर्वाइकल कैंसर वर्ल्ड वाइड अराउंड 6,04,000 people were diagnosed with the cervical cancer, and among them I think 3,24,000 were died because of the cervical cancer. So ये डेडली कैंसर तो है और ये काफ़ी नंबर में बढ़ रहा है। अगर वर्ल्ड में इसका फीमेल में ये 4 नंबर पर है तो इंडिया में ये तीसरे नंबर पर है। मतलब दिस इज द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वुमेन। तो ये इसकी मात्रा बहुत बढ़ रही है और इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेनी स्टडीज के आगे भी आगे आने वाले सालों में भी इसका नंबर बहुत बढ़ने वाला है। इसलिए काफ़ी कंट्रीज में WHO द्वारा इस कंट्रीज को एक नेशनल प्रोग्राम के लेवल पर इसको प्रिवेंट करने के लिए काम हो रहा है और इसके लिए मेन जो लड़ने की जो हमारा वेपन है वो है वैक्सीन। वैक्सीन एक ऐसी चीज है इस सर्वाइकल कैंसर के अंदर कि आपको ये कैंसर होने से पहले ही आपको बचा लेती है। ये कैसे होता है हम बात करेंगे इसके बारे में। अब ये तो जान लिया है कि हमें ये क्यों लेनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि वाकई में ये इफेक्टिव है कि नहीं है, इसको क्यों लें, मतलब इसका इफेक्ट है कि नहीं है। तो बहुत सारी स्टडीज ने अब तक ये प्रूव कर चुकी है और आगे भी बहुत सारी स्टडीज हो रही है और इसमें ये प्रूव हुआ है कि अगर आप ये वैक्सीन ले लेते हो तो आपको सर्वाइकल कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम हो जाती है। इट एक्चुअली प्रिवेंट द मैनी नंबर ऑफ द केसेस ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। और ये नॉट ओनली प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर बट इट ऑल्सो प्रिवेंट द इंट्रा एपिथेलियल कैंसर। अब व्हाट इज इंट्रा एपिथेलियल? मतलब अगर आपका कैंसर अभी अभी सिर्फ हो रहा है, शुरुआत हुई है, ठीक है, वहां पर भी अगर ये एक प्री कैंसरस मोड में है, कैंसर होने के पहले के मोड में भी है, तो भी अगर आप ये वैक्सीन लोगे तो आपका ये आगे बढ़ता रुक जाएगा और आपको कैंसर नहीं होगा। अब ये कौन कौन ले सकता है? तो ये तो बहुत ही मतलब कॉमन है, सब लोग जानते हैं कि ये वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो गर्ल्स में अगर ये लेते हैं तो उनको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। लेकिन बहुत लोग, कम लोग ये जानते हैं कि अगर बॉयज भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। बॉयज के अंदर भी कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो इस वायरस की वजह से होते हैं और इसकी वजह से उनको भी कैंसर हो सकता है। उनको कैंसर होता है एनस का, ठीक है, तो मल द्वार का जो होता है कैंसर ऑफ एनल्स, वो वहाँ इससे हो सकता है। कैंसर ऑफ पेनिस वहां से हो सकता है, इससे हो सकता है। और कैंसर ऑफ द ओरोफेरिंग्स, मतलब जो हमारे जो मुंह का पीछे का भाग है वहां पर भी कैंसर होता है इसी वायरस की वजह से। तो अगर हम लड़कों में ये वैक्सीन देते हैं तो हम 3 प्रकार के कैंसर इससे बच सकते हैं। पहला है कैंसर ऑफ द एनस, कैंसर ऑफ पेनिस एंड कैंसर ऑफ द ओरोफेरिंग्स। तो ये नॉट ओनली इट इज हेल्पफुल फॉर द गर्ल्स, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द बॉयज।
अब सवाल आता है कि ये इसे कौन ले सकता है और किस उम्र में लेनी चाहिए और इसका किस तरह का डोज रहता है। ये जो वैक्सीन है ये नॉर्मली हम रेकमेंड करते हैं कि आपको 11 से 12 साल की जो उम्र होती है जिसको हम टीनेज बोलते हैं, जब आपके घर में कोई टीनेज में प्रवेशता है तो उसको आपको ये वैक्सीन देनी चाहिए। अगर आप चाहे तो उसका शुरुआत से भी कर सकते हैं, 9 साल की उम्र से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 9 से पहले आप स्टार्ट नहीं कर सकते। नॉर्मली आपका बच्चा जब टीनेज में आता है तो आपको इस वैक्सीन का पहला डोज ले लेना चाहिए। अगर आप टीनेज में इसकी शुरुआत कर देते हैं तो आपको सिर्फ 2 डोज इसके लेने होते हैं। नॉर्मली वैक्सीन हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, जिसको बोलते हैं, हम इसके मसल्स के अंदर उसको देते हैं। और इसके मान लीजिए कि आपने टीनेज खत्म होने से पहले, मतलब 15 साल की उम्र होने से पहले अगर आप ये वैक्सीन की सीरीज अगर खत्म करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 2 डोज लगेंगे। अगर आप 15 साल की उम्र के बाद में इसको शुरू करें तो आपको 3 डोज लग सकते हैं। तो पॉसिबल हो तो आप इसको अपने टीनेज में इसको शुरू कर दीजिए, ताकि आपको सिर्फ 2 डोज ही लेने चाहिए, बाद में आपको ज्यादा हो सकता है। अब ये कहाँ तक ले सकते हैं, कौन कौन ले सकता है? तो ये नॉर्मली अगर आप मतलब इसको हम 26 साल की उम्र तक उसको रेकमेंड करते हैं। इसके हम बाद उसको हम रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद उसकी इफेक्ट नहीं होती है, या तो बहुत ही कम होती है। जितनी हमें इफेक्ट होनी चाहिए, जिसका कैंसर प्रिवेंशन होना चाहिए, वो 26 साल की उम्र के बाद उतना कैंसर प्रिवेंशन नहीं हो सकता है। देयर आर फ्यू केसेस जो एक्सेप्शनल भी होते हैं, वहां पर वी हैव अ मोर इफेक्ट देन द मोर बेनिफिट। बट अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको आपके डॉक्टर से या क्लिनिशियन से मिलना होगा। ही इज द ओनली पर्सन हु कैन जज बेटर whether you will required or you are you will be beneficial of these vaccine after the age of the 26 to 45 or to 47 or not. But yeah, obviously up to the age of 26 you can take the this vaccine. अब कोई लोग ये भी पूछेंगे कि इतनी जल्दी हमें वैक्सीन ये क्यों लेनी चाहिए, मतलब कैंसर तो बाद में होता है, इतनी पहले से लेके इसका क्या मतलब है? तो देयर इज अ रियली साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। सो वन रीजन बेसिकली इट्स कि ये जो होता है, ये होता है एक वायरस की वजह से, जिसको हम बोलते हैं एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये इन्फेक्शन आपका शुरू हो जाता है, आपकी टीनेज में शुरू हो जाता है। तो दिस जो इन्फेक्शन होता है, दिस इन्फेक्शन इज एक्चुअली get the entry during the sexual activities. So we wants to give the vaccine before any sexual activity has been started by the teenager, after मतलब by the teenagers, ठीक है? तो अगर हम वहां से दे देंगे तो we will make the body immune to the virus. So we will strengthen our bodies to fight against the virus. ओके, तो हम ऐसे मान लो कि हम एक आर्मी को हम पहले से हथियार दे देते हैं एनिमी आने से पहले ही, ठीक है? इस तरह से हम इसकी इसकी बेनिफिट और इफेक्ट हम इससे ज्यादा पा सकते हैं। दैट इज हाउ इट इज इफेक्टिव। ओके, अब बात करते हैं कि कुछ लोग पूछेंगे इसके साइड इफेक्ट है कि नहीं है। तो इट इज अ वेरी सेफ वैक्सीन। इतने साल, काफी सालों से ये मार्केट में है, शायद 20-21 साल कम से कम मेरे ख्याल से होगा। तो इतने सालों से वैक्सीन ये मार्केट में है। इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट और वो बहुत ही कॉमन है। अगर आप कोई भी वैक्सीन लेते हो तो क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे मसल्स में, हाथ में यहाँ पर वैक्सीन ली है, तो आपको वहां पर कुछ शायद रेडनेस हो जाएगी, वहां पर आपको दर्द होगा, या वहां पे लाल हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत बहुत तो बुखार आएगा, या आपको कुछ बेचैनी महसूस होगी, या तो शरीर दर्द करेगा। दिस आर द फ्यू कॉमन साइड इफेक्ट्स। कई बार कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये तो किसी भी वैक्सीन से या किसी नॉर्मल मेडिकल प्रोसीजर से भी हो सकता है। उसके लिए कुछ नहीं है, आपको लेट वैक्सीन ले लीजिए, कुछ मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए वहां पर रुक जाइए, आपको चक्कर नहीं आएंगे, और आएंगे तो वो सही हो जाएंगे। दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स। इसके अलावा और कोई ज्यादा साइड इफेक्ट इसके अंदर नहीं है। तो ये काफी सेफ है, काफी इफेक्टिव है, और इट हैज प्रूवन डेटा कि ये कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट करती है। ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं, लेकिन बहुत सारी एचपीवी इन्फेक्शन जो होता है, इस वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, इसके होने वाले बहुत सारे कैंसर से अलावा, जैसे कि वॉर्ट्स हो गए, अगर आपको शरीर में वॉर्ट्स होते हैं, दिस वैक्सीन आल्सो प्रिवेंट द वॉर्ट्स। अगर आपको कैंसर अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे कि ये नॉट ओनली इट कॉजेज द सर्वाइकल कैंसर, ये आपका वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, ओरोफेरिंगल कैंसर, एनस कैंसर,
ये सारे जो HPV वायरस के रिलेटेड और एसोसिएटेड इन्फेक्शन हैं जो बाकी आगे जाके कैंसर करते हैं वो भी प्रिवेंट करता है। तो इट्स अ रियली वेरी हेल्पफुल वैक्सीन। एंड अब लास्ट में बात आता है कि ये वैक्सीन कौन, मतलब ये कौन सी वैक्सीन है, कहाँ मिलेगी, कितना प्राइस है उसका, कैसे लेंगे, कहाँ पे लेंगे। तो ये जो वैक्सीन है ये नॉर्मली पहले बहुत मतलब इट्स अ वेरी वेल, हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में तो इट्स अ वेरी वेल नोन वैक्सीन, इसको बोलते हैं गार्डासिल वैक्सीन। इट इज प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड बाय द मर्क। एंड आपका वो कम से कम 4000 पर शॉट इसका होता है, मतलब 4000 रुपीज पर शॉट ये होता है। अगर आप टीनेज में लोगे तो आपको उसका 2 शॉट लगेगा, दैट मेक यू अराउंड 8000 कॉस्ट। अगर आप उसके बाद लेते हो तो 3 शॉट लगेंगे तो आपका हो जाएगा 12000 रुपये। अच्छा, मैंने ये बात नहीं करी कि ये जो होता है इसको हम कितने डोज लगते हैं, इसकी सीरीज कैसे खत्म करें। बट लेट मी फिनिश, एक और वैक्सीन भी है। तो हमारी खुद की यहाँ की एक SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने भी एक वैक्सीन निकाली है नाउ डेज, और इसका नाम है सर्वीवैक्स, सर्वावैक्स, ओके। और ये गार्डासिल जो वैक्सीन है उससे काफ़ी चीपर है, मतलब 50% चीपर है। और ये भी अच्छी खासी काम करती है, उसके भी डेटा काफ़ी अच्छे हैं, ये भी आपके काम करती है। तो अगर आप ये वाली वैक्सीन लोगे तो गार्डासिल मर्क की है, और दिस सर्वेवैक्स होती है वो SII की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है। जो 50% मतलब 2000 पर शॉट में आपको पड़ता है, एक वैक्सीन का आपका पड़ता है, तो वो आपका हो जाएगा 2000 रुपये। तो ये दो वैक्सीन आजकल अवेलेबल है। बहुत एक एडवांस वैक्सीन भी है जो भी यहाँ पर नहीं मिल रही है, उसको बोलते हैं गार्डासिल 9, दैट इज अ 9 वैलेंट वैक्सीन। तो इसमें वो इस वायरस के काफी काफी प्रजातियां होती है, स्ट्रेन्स होते हैं। तो ये 9 प्रकार के स्ट्रेन्स को प्रिवेंट कर लेती है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखें तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया की है वो बाइवेलेंट वैक्सीन, वहाँ पे 2 वायरस स्ट्रेन को अफेक्ट करती है, मतलब उसको प्रिवेंट करती है। गार्डासिल है वो 4 क्वाड्रीवेलेंट है, वो 4 प्रकार के प्रजाति होती है इस वायरस की, उसके सामने लड़ती है। बट ओवरऑल दीज आर वेरी प्रूवन केस कि इस इतने से भी आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। यू मे एटलीस्ट हैव मोर देन 80% ऑफ प्रोटेक्शन बाय द सर्वाइकल कैंसर एंड अदर कैंसर रिलेटेड और एसोसिएटेड विद द HPV वायरस। आई वुड रिकमेंड कि आप अगर ये वैक्सीन लो तो आप आपके अच्छे वाले कोई नियर बाय क्लिनिक या आपके जो हॉस्पिटल्स हैं या कोई कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ही लीजिए। वैक्सीन लेने से पहले आपको डॉक्टर से मिलिए, उसकी पूरी जानकारी लीजिए। एक और बात मुझे कहना भूल गया, वो है कि इस कौन नहीं ले सकता है वैक्सीन। अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है, मतलब अगर मामूली बुखार ये है तो ठीक है, चल सकता है, आप ले सकते हैं। पर अगर आपको और कोई बीमारी है, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट फीवर है, या मॉडरेट टू सीवियरिटी उसकी ज़्यादा है, तो आपको वो सही हो जाए तब तक आपको नहीं लेनी है। वंस यू रिकवर फ्रॉम दैट यू कैन टेक। एक और है, कई कई बार इसकी साइड इफेक्ट्स भी होती है, मतलब जो ये गार्डासिल वैक्सीन है वहाँ पर अगर आपको कोई ईस्ट होती है, अगर आपको उसका रिएक्शन आ जाता है काफ़ी सीरियस वाला, तो ऐसे लोगों को ये वाली वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। ओके, उसका क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको आपके डॉक्टर्स को मिलना पड़ेगा। बट दीज आर द पीपल्स हु कैन नॉट टेक दिस वैक्सीन। ओके, तो आई वुड रिकमेंड कि आज तक तो मतलब इट्स वेरी जनरल पब्लिक कंसर्न ऑल्सो, दिस इज बेसिकली अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न हो चुका है। एंड द नंबर ऑफ दिस cancer and the death because of this cancer is increasing, and it is expected to be increasing more and more. So हर एक लोग को, हर एक अपने बच्चे को ये वैक्सीन जरूर से दिलवानी चाहिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप चाहे तो हमको फ़ोन कर सकते हैं, या तो फिर हमारे मेल पर आपको मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी मिलती है, हमारा उसके साथ एड्रेस और वो लिखा होगा इसके लिए। So I would recommend, and I think even every government, not only the Indian government, but there are many government in the worldwide, they are launch the national program to eradicate this cancer by these vaccine. तो हर एक को ये लेना चाहिए। Thank you.